Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi. This is sixth lecture on relations and functions from NCERT Mathematics class 12th part 1. Till now we had discussed introduction and types of relations from the first chapter, and now we are moving towards in fact going to start with the third section, that is types of functions. फंक्शंस जो एक नया टर्म हमारे सामने आता है, इसे शुरू करने के पहले एक बात फिक्स कर लीजिए कि फंक्शंस कुछ और नहीं बल्कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशंस को ही हम कहते हैं। तो अभी तक हमने जो भी रिलेशंस में पढ़ा है, टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ा है, वो सारी चीज़ें फंक्शंस को समझने में हमें हेल्प करेंगी। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि फंक्शन सिर्फ एक नया टर्म है, बेसिकली वो कुछ टाइप ऑफ रिलेशंस ही होते हैं। इसी बात से हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शन ये रहा। Now let's go through the text bit by bit. The notion of a function along with some special functions like identity function, constant function, polynomial function, rational function, modulus function, signum function, etc. along with their graphs have been given in class 11th. बिल्कुल ठीक है, क्लास 11th में ये जितने भी टाइप ऑफ फंक्शंस आप देख रहे हैं ये सारे डिस्कस किए गए हैं और इसके लिए मैंने भी वीडियो बना के अपलोड किया है, आप देख सकते हैं एक बार। Addition, subtraction, multiplication and division of two functions have also been studied. हम लोगों ने फंक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, fx प्लस gx, fx अपॉन gx, fx इंटू gx, इस तरह के फंक्शंस को देखा है हम लोगों ने। As the concept of function is of paramount importance in mathematics and among all other disciplines as well, we would like to extend our study about function from where we finished earlier. कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स में फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फंक्शंस का रिलेवेंस क्या है। जो भी फेनोमेना हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, जो भी इफेक्ट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके कॉज से इफेक्ट को हम रिलेट करते हैं। तो रिलेट करना ही यहाँ रिलेशन के रूट्स में है, जो हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, फंक्शंस आर आल्सो सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशंस। तो जब हम किसी भी फेनोमेना के कॉज को उसके इफेक्ट से रिलेट करते हैं और उस रिलेशन को स्टडी करते हैं, तो मैथमेटिक्स का ये ब्रांच और ये कॉन्सेप्ट फंक्शंस का हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट इसीलिए डेवलप किया गया, तो ये बहुत ही रिलेवेंट है। In this section, we would like to study different types of functions. इस सेक्शन में हम टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। Now, consider the functions f1, f2, f3 and f4 given by the following diagrams. देखते हैं, यहाँ पे चार फंक्शंस हैं f1, f2, f3, जिनको नीचे डिफाइन किया जा रहा है डायग्राम से। In figure 1.2, you see here are the figures. फिगर 1.2, 1 to 4, चार फिगर यहाँ दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4, और चारों के नाम आप देख लें, f1, f2, f3 और f4। इन्हीं का जिक्र ऊपर किया गया है, f1, f2, f3 एंड f4। तो in figure 1.2 we observe that the images of distinct elements of x1 under the function f1 are distinct. अब देखिए इमेजेस, ये टर्म आप 11th क्लास में पढ़े हैं, इमेजेस एंड प्री इमेजेस, इसको बिल्कुल अभी क्लियर कर लीजिए। इमेजेस हम किसे कहते हैं? को डोमेन सेट के एलिमेंट्स को हम इमेजेस कहते हैं और डोमेन सेट के एलिमेंट्स को हम प्री इमेजेस कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, x1 सेट और f1 सेट में, अब देखिए स्टेटमेंट को यहाँ पे देखें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 1 का a से है, 2 का b से रिलेशन है, 3 का
D से रिलेशन है और 4 का C से रिलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट, ये प्री इमेजेस है, ये डोमेन सेट कहलाता है x1, और x2 क्या है, कोडोमेन सेट है। इसको सॉरी इमेजेस कहते हैं, इसको प्री इमेजेस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वी ऑब्जर्व दैट इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x1 अंडर द फंक्शन f1 आर डिस्टिंक्ट, but the image of two distinct elements 1 and 2 of x1 under f2 is same, namely p। अब आप देखिए इस बात को क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी आप इमेजेस देख रहे हैं, a 1 का इमेज है, b 2 का इमेज है, c 4 का इमेज है और d 3 का इमेज है। डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहे हैं हर एक एलिमेंट के, x1 में जितने भी एलिमेंट्स इन सब के यहाँ डिस्टिंक्ट इमेजेस। मगर f2 फंक्शन को अगर आप देखें तो इसकी मैपिंग में आप क्या देख सकते हैं कि 1 और 2 इन दोनों का एक कॉमन इमेज मिल रहा है b, या कहें कि b जो इमेज है इसके दो प्री इमेजेस मिल रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस मिल रहे हैं, मगर इन दोनों प्री इमेजेस का एक ही कॉमन इमेज मिल रहा है। यही बात वहाँ लिखी गई है। Further, there are some elements like E and F in x2 which are not images of any element of x1 under f1, while all elements of x3 are images of some elements in x1 under f3। यानी ये थर्ड फिगर पे अब हमें जाना पड़ेगा। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं कि E और F x2 सेट में अंडर f1 बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। f1 के ग्राफ को देखिए तो E और F ये दो एलिमेंट्स x2 में यानी कोडोमेन सेट में, उनका कोई भी प्री इमेज x1 में नहीं मिल रहा है। आप देखिए यहाँ देख सकते हैं E और F ये दो इमेजेस जो है इसका कोई भी प्री इमेज इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी ये दो एलिमेंट्स x2 सेट के अनरिलेटेड बच जा रहे हैं। f1 रिलेशन की बात हो रही है, ध्यान दिए अंडर f1 वहां लिखा गया है, अंडर f1, while जबकि all elements of x3 are, देखिए images of some elements in of x1 under f3। अब f3 को जरा देखते हैं। f3 में आप देखिए x3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट के इमेजेस हैं। x1 में आप देखिए x1 से रिलेट हो रहे हैं, यहाँ कुछ भी अनरिलेटेड नहीं बच रहा है, जैसा कि आप देखिए यहाँ दो अनरिलेटेड बच रहे थे, यहाँ ऑल द इमेजेस, ऑल द एलिमेंट्स आर इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट्स और प्री इमेजेस इन x1। यही बात वहाँ लिखी गई है। आप यही चीज f4 में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी अनरिलेटेड नहीं है। Now the above observations lead to the following definitions। अब यहाँ से हम कुछ definitions देखने जा रहे हैं, इसे ध्यान से देखें। डेफिनेशन 5, अब फंक्शन f, देखिए फंक्शन लिखने का ये तरीका है, ये मैंने जो बोर्ड पे डिस्कस किया है उस वीडियोस में बताया कैसे फंक्शन को डिनोट करते हैं। अब फंक्शन f कोलन x एरो y, इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को समझिए ध्यान से। ये स्टेटमेंट्स बहुत स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसको बहुत मीनिंगफुली पहले समझिए। इसका मतलब है x डोमेन सेट है। डोमेन सेट कौन सा होता है, जो मैपिंग में पहले आता है। जैसे आप यहाँ देखें x1 ये डोमेन सेट है जिसको हम सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, और ये कोडोमेन सेट है जिसको हम सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो एरो के पहले डोमेन सेट मेंशन होता है और एरो के बाद कोडोमेन, यहाँ पे ये जो एरो बीच में बना हुआ है तो ये डोमेन सेट है, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस इज डोमेन कोडोमेन सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और f का मतलब क्या है, f नाम है रिलेशन का जिस रिलेशन से x y से रिलेट हो रहा है। यानी माने कि अगर x एक व्यक्ति है या कुछ लोग हैं और y में कुछ दूसरे लोग हैं, तो हम कहें x इज ब्रदर ऑफ y, तो इज ब्रदर ऑफ क्या है, इस रिलेशन, उसका नाम f है, इस रिलेशन का नाम f है, उसको हम फंक्शन कह रहे हैं। तो f जो होता है वो नाम होता है फंक्शन का, और किससे कौन रिलेट हो रहा है वो एरो के लेफ्ट और राइट साइड में जो दो सेट्स मेंशन किए जाते हैं इससे पता चलता है। x y से रिलेट हो रहा है, तो इसको पढ़ते हैं f is such that x is related to y
and is defined by to be 1 1 or injective। कह रहा है अब यह रिलेशन 1 1 या इंजेक्टिव कब कहा जाएगा? if the images of distinct elements, distinct मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, distinct elements of x मतलब डोमेन सेट की बात हो रही है, अंडर f यानी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। तो कह रहा है कि यदि x सेट के सभी एलिमेंट्स का इमेज देखिए यहाँ लिखा गया इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x के सभी अलग अलग एलिमेंट्स का इमेज यदि डिस्टिंक्ट हो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन f, इस फंक्शन यानी इस रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो हम उसे इंजेक्टिव कहते हैं या 1 1 कहते हैं। दैट इज फॉर एवरी x1, x2 belongs to x, fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। इसी बात को अब देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r, यानी x के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर x1 और x2 हैं तो fx1 क्या होगा? x1 का इमेज होगा कोडोमेन सेट में अकॉर्डिंग टू रिलेशन f, और fx2 क्या होगा? x2 का इमेज होगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, सेम रिलेशन f। तो यदि fx1 fx2 के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों डिस्टिंक्ट तब नहीं होने चाहिए अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है। दो इमेजेस अगर सेम है तो उनके थ्री इमेजेस भी सेम होने चाहिए, अदरवाइज f इज नॉट इज कॉल्ड मेनी वन। अगर ऐसा नहीं है यानी 1 1 नहीं है तो वह फंक्शन मेनी वन कहलाएगा। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि यदि डोमेन सेट का एक एलिमेंट को डोमेन के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट हो रहा हो और सभी एलिमेंट्स के साथ ये बात लागू होती हो तो उसे हम 1 1 रिलेशन कहते हैं, यानी वन एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट, देन इट इज कॉल्ड 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। और यदि एक से ज्यादा एलिमेंट, आप F2 में देखिए डोमेन सेट के दो एलिमेंट्स यहाँ कोडोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं तो इसको मेनी वन, यानी एक से ज्यादा डोमेन के कोडोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट हो रहा हो तो इसे मेनी वन रिलेशन कहते हैं। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है, मगर यहाँ लिखने का तरीका बिल्कुल मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज किया गया है और इस लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस इसी लैंग्वेज में कई बार पूछे जाते हैं। अब यदि आपको कोई फंक्शन दिया जाए, आगे एग्जांपल्स दिए होंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है और क्वेश्चंस में हम कैसे इसको यूज करते हैं। द फंक्शन f1 एंड f4 इन फिगर 1.2 that is 1.21 and 1.24 are 1 1 and the functions f2 and f3 in figure 1.2 2 and 3 are many one। अब देखिए ये कह रहे हैं कि पहला और चौथा फिगर 1 1 का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी देखिए एक एलिमेंट सिर्फ एक से रिलेट हो रहा है और पहले वाले में भी हो रहा है, दूसरा वाला मेनी वन है और तीसरा वाला भी आप देख सकते हैं मेनी वन रिलेशन। Next definition, sixth one, a function f such that f कोलन मतलब f एक फंक्शन है, वो x का y से रिलेशन हो रहा है, x डोमेन है, y कोडोमेन है, is said to be onto और surjective, onto को ही surjective भी कहते हैं, if every element of y is the image of some element of x under f, यानी कि y सेट का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं बचना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ y कौन सा सेट है? ध्यान दीजिए कोडोमेन सेट, ये वाला सेट, ये कोडोमेन है जो राइट साइड में होगा मैपिंग में आपके। y का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, यानी कि x सेट के किस, ये x सेट है डोमेन, x सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज y का हर एलिमेंट होना चाहिए।
देखिए ये बहुत टेक्निकली लिखा हुआ है, ये बहुत ट्विस्टेड लैंग्वेज है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझे तो हम क्या कहेंगे कि y में कोई भी, y यानी ये y कौन सा है, कोडोमेन सेट है। कोडोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये एग्जांपल जो है इसमें y सेट यानी कोडोमेन में तीनों एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, इन तीनों इमेजेस की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फोर्थ एग्जांपल में भी इन चारों इमेजेस की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये दोनों ही ऑन टू के एग्जांपल होंगे, मगर ये दोनों ऑन टू के एग्जांपल नहीं होंगे क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट्स अनरिलेटेड बच गए कोडोमेन सेट में। ध्यान दीजिए कोडोमेन सेट की बात हो रही और यहाँ पर भी दो अनरिलेटेड बच गए, यही बात वहाँ लिखी गई है। For every y belongs to y, there exists an element x in x such that fx is equal to y। तो कह रहे हैं कि y सेट के हर एलिमेंट y के लिए x सेट में कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए और उन दोनों में रिलेशन भी होना चाहिए। ये रिलेशन को बता रहा है कि उस x के लिए एक y होना चाहिए, f of that x should be equal to y for all y belonging to y। The function f3 and f4 in figure 1.2 third and fourth are onto, and the function f1 in figure 1.21 is not onto as elements ef in x2 are not the image of any element in x1 under f1। ये बात मैंने अभी भी आपको बता दी है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा वन वन फंक्शन किसे कहते हैं और ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं। अब रिमार्क देखिए यहाँ पे क्या है, f colon x related to y is onto if and only if range of f is equal to y। बिल्कुल सही है। रेंज सेट क्या होता है आपको पहले भी बताया मैंने। रेंज सेट कोडोमेन सेट के उन एलिमेंट्स के कलेक्शन को कहते हैं जो एलिमेंट्स रिलेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कोडोमेन सेट के आप देखिए पहले फिगर में ये चार एलिमेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, तो इस पूरे सेट को तो कोडोमेन कहेंगे, मगर रेंज सेट क्या होगा इस फंक्शन f1 का, ये होगा a b c d, सिर्फ चार एलिमेंट्स होंगे रेंज सेट में। और आप देख सकते हैं कि रेंज सेट यहाँ पर कोडोमेन सेट का प्रॉपर सबसेट है, ये पूरा कोडोमेन है और रेंज सेट उसका प्रॉपर सबसेट है। सेम कंडीशन यहाँ पे, सेम सिचुएशन यहाँ पे, यहाँ रेंज सेट में सिर्फ तीन एलिमेंट्स हैं एंड दिस इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तीसरे फिगर में आप देखें तो रेंज सेट जो है वो इक्वल टू कोडोमेन सेट है। तो ऑन टू फंक्शन की यही कंडीशन है, अगर सारे एलिमेंट्स रिलेट होंगे कोडोमेन सेट के तो रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर होगा। यही रिमार्क में नीचे लिखा गया है, आप देख सकते हैं is on to if and only if range of f यानी range of the function is equal to y। y यानी कि कौन सा सेट, ये वाला सेट, ये रहा y क्या है, कोडोमेन है। तो रेंज जब कोडोमेन के बराबर होता है तो हम उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल दोनों ही ऑन टू फंक्शंस हैं। नाउ सेवेंथ डेफिनेशन, a function f x to y is said to be 1 1 and onto or bijective if f is both 1 1 and onto। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 हो यानी इंजेक्टिव और onto भी हो यानी सर्जेक्टिव, तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो तो बाइजेक्टिव, बाई मीन्स टू यानी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करती हो तो बाइजेक्टिव बोलते हैं। और ये सिर्फ नोमेनक्लेचर है, आप 1 1 onto भी बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, यही बात कही जा रही है। इफ फंक्शन f4 in figure, the function f4 in figure 1.24 is 1 1 and onto। आप फिगर में देख रहे हैं ये फोर्थ जो एग्जांपल है, फोर्थ फिगर है f4 का, ये 1 1 भी है आप देख सकते हैं और ये onto भी है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में we will discuss examples, upcoming examples। Thank you।